ये कहानी है एक बहुत ही बड़े राज्य महल की, जहाँ पे एक राजा और उसका एक बहुत ही वफादार मंत्री रहता था। अब राजा और मंत्री इतने ज़्यादा क्लोज थे, इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि वो एक दूसरे से पूछे बिना अपनी ज़िंदगी का कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। और ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि मंत्री ने 30 सालों की अपनी सर्विस में अपने राजा को खुश करने के लिए हर वो मुमकिन काम किया जो उसे करना चाहिए। इनफैक्ट उसने अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को भी साइड में रख के राजा के लिए पूरा समय दिया। और तभी ये सब देख के राजा तो बहुत खुश था, लेकिन राजा के राज दरबार में जितने भी दूसरे पद पर चुने हुए लोग थे वो उस मंत्री से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो यही जानना चाहते थे कि क्यों आखिर राजा अपने हर जिंदगी के निर्णय मंत्री से पूछ कर लेता है, या उसके इतना क्लोज क्यों है। अब कहीं ना कहीं लोग साजिश करने की कोशिश करते, राजा के कान भरते, पर मंत्री और राजा की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी और अंडरस्टैंडिंग थी कि राजा को एंड में पता चल जाता कि ये सब चीज़ें गलत हैं और झूठी हैं। अब क्योंकि राजा और मंत्री क्लोज थे तो काफ़ी लोगों ने हमेशा अपनी कोशिश पूरी की कि मंत्री को राजा की नज़र में कैसे नीचा दिखाया जाए, और वो इस चीज़ के लिए कभी नहीं रुकते थे। अब हुआ ये, कुछ सालों की मेहनत कह लीजिए, काफ़ी लोगों ने मिलकर मंत्री के खिलाफ साजिश रची और झूठे एविडेंस कलेक्ट करने शुरू करे। और कुछ सालों की मेहनत, जैसे मैंने बोला, उसके बाद राजा के कान भरने का समय आ गया। अब उन्होंने ये सब चीज़ें एक झूठे एविडेंस दिखाकर राजा को कन्विंस भी कर लिया। अब राजा ये देखकर बहुत दुखी। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और बिना जाने, बिना एक्सप्लेनेशन मंत्री से लिए उसने सीधे निर्णय ले लिया कि इस मंत्री को जंगली कुत्तों के बाड़े में छोड़ दिया जाए। अब वहाँ पे मौत की सज़ा ऐसी ही सुनाई जाती थी कि जब किसी को मौत की सज़ा देनी होती थी तो वो जंगली कुत्तों के बाड़े में छोड़ दिए जाते थे। और वो जंगली कुत्ते इतने खूंखार थे कि वो इंसान की मांस तो क्या, उसकी हड्डी तक नहीं छोड़ते थे। अब जब ये डिसीजन लिया गया तब मंत्री को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मंत्री ने अपनी पूरी जिंदगी, ताकत, हिम्मत, भरोसा सब कुछ राजा को दे दिया था। और 30 साल की सर्विस के बाद अगर उसको ये सुनने का मौका मिला तो वो बहुत दुखी था। अब क्यों ना मंत्री ने राजा से बोला कि ठीक है, आपने मुझे ये मौत की सज़ा सुनाई है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, पर ये जो मौत की सज़ा मुझे आप सुनाई है या मौत की सज़ा आप मेरे को दे रहे हैं, इसको आप क्या 10 दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि उन 10 दिनों में जितना भी मेरा ज़मीन जायदाद और बाकी सारी चीज़ें हैं, जितना मैंने मेहनत करके आज तक कमाया है, अपने बच्चों में प्रॉपर्ली बांट के मैं वापस आ सकूं, और आप 11वें दिन मेरे को मौत की सज़ा सुना सकते हैं, मतलब कुत्तों के बाड़ों में छोड़ सकते हैं। राजा ने एग्री कर लिया। अब आप देखिए, सुनने वाली बात यहाँ है, ट्विस्ट कहानी में इधर है कि मंत्री ने जैसा राजा को बोला था कि मैं बच्चों के पास जाके ज़मीन जायदाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ऐसा नहीं हुआ। मंत्री ने क्या किया, मंत्री सीधे घर गया और उसके पास 100 सोने के सिक्के रखे थे, उनको उसने उठाया, और जो जंगली बाड़ों के कुत्ते जो हैं उनका जो मालिक है, जो उनकी देखभाल करता है, देख रेख करता है, उसके पास मंत्री गया और बोला कि मैं तुम्हें सोने की 100 अशर्फियाँ दूंगा अगर तुम मुझे इन कुत्तों को थोड़ा खाना खिलाने में और थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करने दोगे इन 10 दिनों के लिए, तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ। अब मालिक के लिए 100 अशर्फियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसने बोला कि ठीक है, आप 10 दिन इन कुत्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मंत्री 10 दिनों में उसका रूटीन रहता है, खाना खिलाना, उनके साथ घूमना, जंगल ले जाना, नहलाना धुलाना,
अब 10 दिन क्या 5 दिन में ही कुत्ते उसके इतने वफादार हो गए कि वो खाना भी मंत्री के हाथ से खाना खाते। कैसे करके 10 दिन पूरे हुए, मंत्री और कुत्तों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब मंत्री 10वें दिन लौटा और राजा से बोला कि कल आप मेरे को मौत दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मंत्री को उन कुत्तों के बाड़ में छोड़ा गया 11वें दिन, तब कुत्ते उसके ऊपर झपटे, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। सब देख के हैरान थे कि कैसे वो जंगली खूंखार खतरनाक कुत्ते जो किसी इंसान के मांस के हड्डी तक नहीं छोड़ते थे, वो कैसे मंत्री के गोदी में उसके ऊपर चढ़कर उसको प्यार कर रहे हैं। तो ये सब देख के राजा बहुत कंफ्यूज था। उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि कुत्ते तुमको देखकर इतना प्यार कर रहे हैं जबकि ये जंगली कुत्ते हैं। तब मंत्री ने राजा को एक बात बोली कि राजा, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मैंने ये 10 दिन जिसमें मौत की सजा के लिए मैंने पोस्टपोन करवाए थे, ये 10 दिन मैं घर पे अपने बच्चों के साथ नहीं था, इन जंगली कुत्तों के साथ था। मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, इनको जाना, इनको प्यार किया। और देखिए, सिर्फ 10 दिन की सर्विस में इन कुत्तों ने मिलकर जान छिड़क दी, मुझे प्यार किया, मुझे समझा, मुझे पहचाना। और आपको देखिए, जब मैं 30 साल आपके लिए सर्विस करी, 30 साल आपके लिए मैं हमेशा निरंतर तत्पर आपकी सेवा में लगा रहा। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ नहीं देखी, अपनी फैमिली लाइफ नहीं देखी, और आपके लिए हमेशा काम किया, लेकिन उसके बदले में आपने मेरे को क्या दिया। तो बात यही है कि हमें भी सिर्फ किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस राजा ने किया। और ये सब होने के बाद जब राजा ने मंत्री की बात सुनी तो राजा को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने गलती की। और कई बार हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि कुछ लोग आते हैं और हमारे बारे में क्वेश्चन रेज करते हैं अपने हमारे क्लोज लोगों के सामने, और हमारे क्लोज लोग या हम लोग भी उन बातों पर विश्वास कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है, यही इस कहानी का मोरल भी है कि आप कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। अगर आपको अपने भाई बहनों से या किसी भी दोस्तों से बैर है, या कोई आपके भाई बहन या दोस्त के बारे में अगर कुछ कहता भी है, तो प्लीज़ आप उनको बुला के उनसे पहले क्लियर कीजिए, जानिए कि क्या ये सच है या नहीं। और अगर सच है तो बिल्कुल वो बात सच होगी, लेकिन किसी के सिर्फ कहने पे आप डिसीजन लाइफ के नहीं ले सकते। और यही हमारी आज की कहानी है। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगर हुआ है, थोड़ा सा भी आप टच हुए हैं, या कहीं ना कहीं आप इस कहानी ने आपको एनलाइटन किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस फैमिली का मेंबर बनिए। मिलेंगे जल्दी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।